एक एक कोशिकाओं में पूरा ऑक्सीजन का प्रवाह, ताकि इसके बाद हम जो भी प्राणायाम करें उस प्राणायाम में उस ऑर्गन को पहले से ऑक्सीजन मिला हुआ है। इसीलिए इसके बाद कपालभाति करने से सारे ऑर्गन हमारे हेल्दी रहते हैं और जो भी क्रिया करते हो उसका ऑक्सीजन जहाँ जाता है वहाँ सफाई होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इसीलिए पहले भस्त्रिका सभी बॉडी के पार्ट में ऑक्सीजन भेज दिया। अब शरीर की जो भी ऑर्गन की आप क्रियाएं करने जा रहे हैं वो बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं। तो शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन। अब चलते हैं प्राण मुद्रा की ओर। सभी की प्राण मुद्रा और 1 मिनट कपालभाति नॉर्मल। और जो लोग नहीं कर सके वो लोग एक मिनट जैसे हम नॉर्मल करते हैं वैसे ही कंटिन्यू करें। और जो लोग 3 स्ट्रोक के साथ कर सकते हैं ऐसे। आज हमारी जो लंबी यात्रा है इसमें हमें 2 राउंड करने हैं, ठीक है, 1-1 2-2 मिनट के। तो अपने मन में गिन ले, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक होते हैं, 2 मिनट में 120 स्ट्रोक होते हैं, ठीक है। दो मिनट वाला नॉर्मल कपालभाति का राउंड यहाँ पे पूरा हुआ। अब 3 स्ट्रोक वाला हम 2 मिनट के लिए करेंगे। इससे 2 राउंड करेंगे ताकि हमारे टोटल 8 मिनट की कपालभाति हो जाए, ठीक है। 3 स्ट्रोक के बाद सांस लें और जो नहीं कर सकते हैं वो नॉर्मल ही करेंगे।
थोड़ा पॉज दे दें। जो लोग बीच में रुक सकते हैं, रुकना चाहे वो रुक सकते हैं। एक बार इसी राउंड को रिपीट करेंगे। ये एडवांस कपालभाति सब करते रहें। हमारे चेहरे के एक अलग प्रकार की आभा उभर कर आती है। हमारे चेहरे के लाफिंग लाइन और आंखों के बाजू में जो झिर्रियाँ होती है, उस एजिंग प्रोसेस को कम करता है। सारे मसल्स को पुष्टि करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इसलिए अंदर से पूरा हमारे अन्नमय कोश का शुद्धिकरण, हमारे एक एक जॉइंट्स, एक एक वेन्स, एक एक मांसपेशियां और हमारे अंदरूनी जो भी टिश्यूज है 3 अरब करोड़, उन सब में एक रासायनिक क्रिया होती रहती है। उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हमारे हार्मोन्स वगैरह जो बनते हैं, वो सारी क्रिया हमारे कोशों के अंदर बनती है। और हर 2-3 मिनट के बाद और 2-3 दिन के अंदर ये सारी प्रोसेस होकर हमारे जो सेल होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं और नए सेल बनते रहते हैं। तो जो डिस्ट्रॉय सेल हुए, वो सेल से हमारे शरीर के अंदर एक इकट्ठा कचरा हो जाता है। वो कचरे को, इकट्ठा हुआ कचरे को निकालने के लिए कपालभाति प्राणायाम है। ये 3 स्ट्रोक वाला कपालभाति कर लेंगे। एक बार स्वच्छ 3 स्ट्रोक के बाद वापस सांस भर लें और वापस 3 स्ट्रोक लगा दें। और डॉक्टर ने जिनको मना किया वो लोग नहीं करेंगे, वो सिंपल करेंगे। विश्राम। हथेली को आसमान की ओर खुला छोड़ दें। कुछ पल खुद के साथ बिताए कपालभाति प्राणायाम से भीतर में आए हुए फिजिकल बॉडी को मन की आंखों से देखें, कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन बिल्कुल हेल्दी, सबका मसाज और सबकी कार्यशीलता और इम्प्रूव हो गई।
सारा बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन। 70% रोग हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से आते हैं, इनडाइजेशन से, वो सारे क्योर हो जाते हैं। उसका अनुभव करें। आगे की ओर चलते हैं। बाह्य प्राणायाम जो हम 3 दिन से कर रहे हैं, उसी साधना को 3 बार करना है। सभी वापस प्राण मुद्रा लगा दें। और अब तो सभी अभ्यस्त हैं। सांस भरें, सांस छोड़ें, मूल बंद लगाएं। मूल बंद एनस को ऊपर खींचे, पेट को अंदर ले जाएं और ठुड्डी को कंठकूप में लगा दें। और बीज मंत्र, मन ही मन मानसिक जाप, सभी को पता है। लम वाला, वम वाला, रम, यम, हम, ओम और ओम, ऐसे। और अगर आपकी थोड़ी सी अभ्यास बढ़ गया है तो आप लाल, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, जामुनी, वाइट और कलरलेस, इन कलरों को भी आप धारण करने का प्रयास करें। अभी 3 दिन का अभ्यास हो गया है सभी का। मन ही मन मानसिक जाप। सांस लेने की जरूरत पड़े, धीरे से सांस को, गर्दन को उठाए, सांस को ले। बाह्य प्राणायाम के साथ, बाह्य प्राणायाम का बहुत महत्व है। उसमें सबसे ज़्यादा मूलाधार चक्र का। आगे आपको साधना, जब चक्र की साधना करेंगे, जब आपको बताएंगे कि ये मूल बंद और ये बीज मंत्र क्यों करने हैं। जैसे 2 दिन हमारे योग टीचर ने, डॉली बहन ने, रेखा बहन ने, सब ने बताया सब आपको कि ऐसे करके आपको यह आध्यात्मिक यात्रा क्यों करनी है हमारी। तो हमें नहीं पता, आप करते जाएं। हम क्या क्या संस्कार लेकर आए थे। और धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा आप उस जो चक्र का पंखुड़ियां हैं, उनका भी थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें आप। और मैंने ग्रुप में रखा था कि ये जो बीज मंत्र है उसका अर्थ क्या है, और इस साधना चक्र के द्वारा हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं। एक राउंड सभी का पूरा हो गया। अब सेकंड राउंड की ओर चलेंगे। वापस सांस भरें, सांस निकालें, मूलाधार, मूल बंद, स्वादिष्ठान, उड़ान बंद और मणिपुर। ये उड़ान बंद में आ गया। अनाहत आया, विशुद्धि आया और आज्ञा आया। ऐसे बीज मंत्रों के जाप के साथ ही साथ आप देखते रहें
इस चक्र के साथ जुड़े हुए हमारे ऑर्गन उस कपालभाति से हमने उस ऑर्गन को एक्टिवेट किया है। तो एक्टिवेट करने के बाद वो ऑर्गन में थोड़ी सी थकावट हो जाती, तो इस बाह्य प्राणायाम के द्वारा हम उस ऑर्गन को मूल बंध से, उद्यान बंध से, जालंधर बंध से हम उस ऑर्गन को पहले संकुचित करते हैं और छोड़ते हैं। तो वहाँ पे स्थित हमारी ऑर्गन की आर्टरीज होती है, वो आर्टरीज पूरी उस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई पहुँचाती है ताकि उनकी कार्य क्षमता बनी रहे और वो ऑर्गन हमारे हेल्दी बनते रहे। इसीलिए पहले कपालभाति और उसके बाद ये बाह्य प्राणायाम। ये स्थूल फायदा हुआ। सूक्ष्म फायदा में हमारा मन शुद्ध हो जाता है, हमारे चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, हमारी बुद्धि की क्षमता बढ़ जाती है, जैसे एक हाईवे होता है और उसके ऊपर कुछ डिस्टेंस से लाइट रखी हुई होती है, तो पूरे रोड के ऊपर लाइट प्रकाश पड़ा रहता है। वही समझ लो हमारा मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र एक पाथ है, वो पाथ हमें ऊपर तक ले जाता है। उस पाथ में ये हमारे 6 लाइट्स हैं, वहाँ पे जनरेटर रखे हुए हैं ईश्वर ने। वो जनरेटर से सारे हमारे इस पाथ को हम लाइट और माइट कर देते हैं। तो साथ ही साथ ऐसा भी अनुभव करें कि ये जो हमारे जनरेटर पॉइंट है, चक्रास है, उस चक्रास से हमारी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर चेतना ऊपर की ओर उठती है। एक बार लास्ट बार सभी के लगभग 3 राउंड हो गए होंगे, जिनके नहीं में वो पूरे कर ले। मुद्रा को विराम, हथेली आसमान की ओर खुली हुई, और इस बाह्य प्राणायाम से हमारा भीतरी शरीर एकदम से हल्का और लाइट वाला, यानी अंदर पूरे प्रकाश, कहीं अंधेरा नहीं है, इसका अनुभव करेंगे। जिनको पैर खोलना है वो खोल सकते हैं, और नहीं तो हम चलते हैं नाड़ी शोधन की ओर। ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, लेफ्ट से ईड़ा नाड़ी और राइट से पिंगला नाड़ी। लेफ्ट हमारा मन, राइट हमारा शरीर। इसीलिए जब आगे 3 दिन में बोला गया कि सफ़ेद कलर को धारण करें, मन कैसा है? श्वेत रंग का। जैसे हम आज्ञा चक्र के ऊपर आते हैं तो बोलते हैं ना कि सफ़ेद कलर को धारण करो, तो ये हमारा मन है, और ये स्त्रीलिंग है, और राइट है वो पुरुष तत्व है। हर एक इंसान में स्त्री तत्व और पुरुष तत्व
रहते ही हैं। ऐसे हार्मोन्स भी हमारे होते हैं, मेल के और फीमेल के, और जिसमें जो प्राधान्य होता है वो फीमेल और मेल बनते हैं। बाकी सभी में एक जैसा शरीर है। तो अब हम चलते हैं, वापस प्राण मुद्रा का चयन कर लें और एक बार समझ ले। किसी किसी को अभी भी कंफ्यूजन हो तो थियोरिकल समझ लें आप। सांस लें और छोड़ें, दोनों टाइम कुंभक करना है। यहाँ से फिर बार बार बोलते तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप खुद अपना तरासो। मैंने सांस लिया, मैंने जालंधर बंद लगाया, रोका। मैंने सांस को बाहर छोड़ा, जालंधर बंद लगाया, रोका। सांस भरा, फिर मैंने जालंधर बंद लगाया, फिर सांस छोड़ा, फिर जालंधर बंद लगाया, ऐसे। और अब ये क्रिया 3 दिन में आपकी थोड़ी सी प्रतिक्षिप्त क्रिया हो गई होगी, आप अपने आप कर सकते हो। तो अब यहाँ से जो बोला जाए उसको भी साथ में आप धारण करें। राइट नोस्ट्रिल को दबा के 5 राउंड सिर्फ करने हैं हमें, सिर्फ 5 राउंड। राइट नोस्ट्रिल को दबा के लेफ्ट से सांस को लेते हुए एक सफ़ेद कलर ईश्वर ने मेरे पर फुवारा किया है और मेरे भीतर जा रहा है इस सांसों के जरिए। जैसे कोई कलर को हम स्प्रे करते हैं तो उसके डिब्बे में जो कलर भरा होता है वो किससे स्प्रे होता है, वैसे ये ऑक्सीजन का प्रवाह वाइट कलर का मेरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जा रहा है और वो मेरा प्रेम, करुणा, सहनशीलता, चारित्र्य, ये सारे गुणों को लेकर जो कमी हो गई थी वो कमी को वो पूरा कर रहा है, मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। इसलिए हम वहाँ रुकते हैं और वो वाइट कलर पूरा शरीर में स्प्रेड हो गया और वहाँ जो भी अब टॉक्सिन थे वो टॉक्सिन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड राइट नोस्ट्रिल से काले धुएं के रूप में बाहर निकल रहा। मेरे भीतर की नफरत, गुस्सा, क्रोध, राग, द्वेष सब बाहर निकल रहे हैं। और वापस कुंभक किया, थोड़ी देर रुके। अब हमने राइट नोस्ट्रिल से सांस को भरा, जैसे वाइट कलर का देखा था वैसे रेड कलर का स्प्रे ऑक्सीजन के साथ मेरे राइट नोस्ट्रिल से भीतर की ओर जा रहा है और मेरे अंदर जो अस्थिरता थी, कोई डिसीजन लेने में मैं नहीं ले पा रहा था, मेरी मक्कमता, स्थिरता, सहनशीलता, स्थिरता, ये सारे जो मेरे कहीं कमी रह गई थी वो सारे बातों को वो पूरा कर रहा है। पूरे शरीर में रेड कलर का स्प्रे हो गया, मेरा पूरा शरीर रेड हो गया और वहाँ पे मेरे मन की जो अस्थिरता थी, मेरे में डर था, अशांत था, हलचल हो रही थी मेरे मन में, वो मेरा काले धुएं के रूप में बाहर निकल रहा है लेफ्ट नोस्ट्रिल से। और मैंने बंद लगाया। ऐसा अनुभव, ऐसे 5 राउंड करने हैं। 1 राउंड हमारा पूरा हुआ। ऐसे अब अपने आप करें, हर बार मैं बोलूँ नहीं, आप अपने आप में इसको विजुलाइज करें, ठीक है।
आधा राउंड बाकी है। आप विजुलाइज करें मूलाधार चक्र से लेफ्ट साइड से स्वादिष्ठान चक्र को लपेटती हुई मेरी ईड़ा नाड़ी, उसमें चेतना सभी क्रॉस करती हुई सर्प के आकार की चलती हुई एक एक को कवर करती हुई सारे चक्रास को करती हुई मेरे सहस्त्रार चक्र तक पहुंच रही है। और जब राइट से सांस लें, जब मूलाधार चक्र से मेरी पिंगला नाड़ी वहां से उठकर स्वादिष्ठान चक्र को लपेटती हुई टेढ़ी चलती हुई मणिपुर चक्र से गुजरती हुई हृदय चक्र के पास आती हुई विशुद्धि चक्र से होकर मेरे आज्ञा चक्र के पास दोनों नाड़ियां मिल गई और बीच में चलती हुई हमारी सुषुम्ना नाड़ी तीनों नाड़ियों का सुभग मिलन हो जाता और आत्मा को जो वहाँ बिंदु है, आज्ञा चक्र है, वहाँ हमारी आत्मा है। आत्मा ज्योति स्वरूप और ये बाती स्वरूप, दोनों नाड़ियाँ, तीनों नाड़ियाँ उसको चेतना पहुँचाती हुई, ऊर्जा पहुँचाती हुई हमारे आत्मिक दीपक को और प्रज्वलित कर रही है। उस भाव के साथ नाड़ी शोधन हमारे शरीर में 72,000 से भी ज़्यादा नाड़ियाँ हैं और ये नाड़ी सब का शुद्धिकरण, इसीलिए इसका नाम दिया गया नाड़ी शोधन। फिजिकल बॉडी के अंदर सारे ऑर्गन और सारी केश वाहिनियाँ हैं, उसके बीच में जो कोई गैप है जहाँ से हमारी चेतना आती और जाती है, उसी का ये शुद्धिकरण है, ताकि हमारा ये मनोमय कोश तक हम पहुँच चुके हैं और हमारे मन का शुद्धिकरण मुद्रा को विराम, हथेली आसमान की ओर खुली है। इस दिव्य चेतना का अनुभव करें। हमारे इर्द गिर्द
एक हमारा सुरक्षा कवच, उसका भी अनुभव करें। जितना हमारा मन शांत होगा उतने हम उसका परमपिता परमेश्वर का अनुभव कर पाएंगे, उसका एहसास कर पाएंगे, उसकी आहट को सुन पाएंगे। विश्राम। थोड़ा पैर को खोलना है क्योंकि अब लंबे समय थोड़ा बैठना है, तो थोड़ा सा पैर को खोल लीजिए।